हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एन ऑब्जेक्ट हैज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। द ऑब्जेक्ट ऑलवेज स्लो डाउन बिफोर द टाइम व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो। प्रूव द अबव स्टेटमेंट ग्राफिकली व्हेन बोथ u एंड a आर नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो हमें इनिशियल वैल्यू u की वैल्यू नेगेटिव गिवन है और a की वैल्यू भी नेगेटिव गिवन है और एक्सेलरेशन हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, और तो हमें ये बताना है कि जो हमारा जब वेलोसिटी जीरो होने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, घटना शुरू हो जाती है। ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। सो की कंसेप्ट, अब की कंसेप्ट के अंदर हम क्या देखेंगे कि अब हमें क्या निकालना है, वीटी ग्राफ बनाना पड़ेगा इसको ग्राफिकली सोल्व करने के लिए। तो हम क्या इस पे क्या लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, यानी जो हमारा वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ होता है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज एक्सीलरेशन। ठीक है बच्चों, सो जो वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो वो एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन, अब हम क्या करते हैं कि किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालने के लिए, ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे हमारा स्लोप क्या है, तो स्लोप के लिए हम क्या निकालते हैं, टेन थीटा निकालते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में। तो स्लोप इज इक्वल्स टू हमारा क्या है, टेन थीटा। अब यहाँ पे हमें स्लोप है ए, एक्सीलरेशन स्लोप है, और ये क्या दे रखी है, नेगेटिव गिवन है। ठीक है बच्चों, सो टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव गिवन है। सो यहाँ से हमारे पास में जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 90 डिग्री आ जाएगी। सो थीटा की वैल्यू क्या होता है, क्योंकि जो टेन थीटा होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा नेगेटिव होता है, तो टेन थीटा की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, सॉरी थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होनी चाहिए। अब देखो हमें एक्सिलरेशन क्या दे रखा है, यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन, तो इसका मतलब स्लोप हमारी कांस्टेंट है। जब स्लोप कांस्टेंट है तो उस कंडीशन के अंदर हमारी जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, लीनियर बनेगा। ठीक है बच्चों, सो लीनियर ग्राफ हो जाएगा और हमारी जो वेलोसिटी की इक्वेशन हो जाएगी v इज इक्वल्स टू, अब u की वैल्यू हमें नेगेटिव गिवन है, सो माइनस यू माइनस ए टी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम एट टी इज इक्वल्स टू जीरो, तो t इज इक्वल्स टू जीरो जब हम रखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में जो v की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, माइनस का u। तो यानी जो इंटरसेप्ट होगा वो हमारा माइनस का u हो गया। ठीक है बच्चों, सो अब हम इसको ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास में हम क्या करेंगे कि वेलोसिटी को वाई एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट कर लेंगे और टाइम को हम क्या कर देंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू होगी वेलोसिटी की। अब ये वेलोसिटी यहाँ पे हमारी क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो माइनस का यू इस तरफ आ गया और हमारी जो एक्सिलरेशन यहाँ पे टाइम पीरियड टी हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो एंगल होना चाहिए, यहाँ से ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन हो गई, तो यहाँ से हमारा जो एंगल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 90 होना चाहिए। सो यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे इस डायरेक्शन के अंदर हो जाएगी और ये वैल्यू क्या है, माइनस का यू। सो हमारे पास में ये जब इसको हम आगे की तरफ देखेंगे, ठीक है बच्चों, तो अब देखो इसकी वेलोसिटी कब जीरो होगी, तो इस ग्राफ को हम क्या करना पड़ेगा, आगे पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ए पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट से पहले, ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी बिफोर बिफोर ए बिफोर ए वैल्यू ऑफ वेलोसिटी वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। ठीक है बच्चों, सो ए से पहले जो वैल्यू होगी वेलोसिटी की वो हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग हो जाएगी। और हमें यही प्रूव करना था कि जो वैल्यू है वेलोसिटी की वो उसके वेलोसिटी की वैल्यू जीरो होने से पहले जो टाइम पीरियड है उससे पहले भी वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।